नमस्कार दोस्तों। भारत और चीन की सीमा पर तनाव है और भारत के 20 सैनिकों की बहुत ही नृशंस और बर्बर तरीके से चीन ने हत्या कर दी है। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि भारतीय पक्ष ने भी 43 सैनिकों को मारा है। इस बीच भारत के लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, उनको बहुत जोर की राष्ट्रभक्ति लगी हुई है। वो चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करने का आंदोलन चलाए हुए हैं। कुछ लोग चाइनीज़ झालर का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग चाइनीज़ खिलौने का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग मोबाइल का विरोध कर रहे हैं। अपने अपने तरीके हैं सबके विरोध करने के लिए। और कुछ ज्ञानी लोग यह कह रहे हैं कि भारत प्रतिबंध नहीं लगा सकता है चाइना से आयात पे। अब आप देखें कि भारत की क्या स्थिति है। मैं कुछ परियोजनाओं का नाम बताऊंगा जो भारत सरकार की या मोदी की अपनी ड्रीम परियोजना है। दोस्तों, आपने सोलर एनर्जी का नाम सुना होगा, सौर पैनल का। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो इसकी ज़बरदस्त चर्चा हुई और खूब सोलर पैनल लगे और कहा गया, अभी भी दावा किया जाता है कि कुछ साल के बाद जो है सौर ऊर्जा क्षमता हमारी कोयला से उत्पन्न होने वाली बिजली से ज़्यादा हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि क्या स्थिति है सोलर पैनल की। सोलर पैनल्स जो लगते हैं उसमें 78% में यानी 78% सामान का आयात चाइना से होता है। यानी जो आप सौर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो उपकरण लगते हैं उस सारे उपकरणों में 78% चीन से आयात होता है। अब आप आंकड़े देखें, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं, उसके बाद क्या स्थिति होती है। 2014-15 में मात्र 60 करोड़ डॉलर का आयात होता था। 60 करोड़ डॉलर, रुपए में नहीं है, आप अपने से कन्वर्ट कर लीजिए कि कितना रुपया होगा। 60 करोड़ डॉलर का आयात करता था भारत। और 2015-16 में ये बढ़ करके 196 करोड़ डॉलर हो गया। 2016-17 में ये हो गया 282 करोड़ डॉलर। 2017-18 में हो गया ये 342 करोड़ डॉलर। 2018-19 में थोड़ा सा घटा है और 170 करोड़ डॉलर के आसपास का आयात हुआ है। और 2019-20 में थोड़ा और कम हुआ है और 128 करोड़ डॉलर का सोलर उपकरण का आयात हुआ है। इस तरह से आप देखें तो मोदी सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। इसी तरह से भारत में मोदी सरकार ने एक जो है स्टार्टअप की योजना चलाई थी कि जितने स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा देंगे हम। स्टार्टअप की हालत यह है कि ये भी बहुत हद तक चीन के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं और इसमें भारत में खूब ज़्यादा चाइनीज़ पैसा लगाया गया है। जैसे आप नाम देखें बिग बास्केट में 25 करोड़ डॉलर चाइनीज़ निवेश है। बायजू एक ऐप होता है जो बच्चों को पढ़ाता है, बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है। बायजू ऐप में 5 करोड़ डॉलर का चाइनीज़ रुपया लगा है, 5 करोड़ डॉलर लगा है चाइनीज़। उसके अलावा दिल्ली वेरी है, इसमें 2.5 करोड़ डॉलर लगा है। ड्रीम 11 है, इसमें 15 करोड़ डॉलर 15 करोड़ डॉलर लगा है चाइनीज़। फ्लिपकार्ट में 30 करोड़ डॉलर चाइनीज़ लगा है। हाइक में 15 करोड़ डॉलर लगा है। मेक माई ट्रिप में ये नहीं बताया है कितना है, लेकिन उसमें भी मोटा पैसा लगा है चीन का। ओला में 50 करोड़ डॉलर लगा है। ओयो में 10 करोड़ डॉलर लगा है। पेटीएम मॉल में 15 करोड़ डॉलर लगा है। paytm.com में 40 करोड़ डॉलर लगा है। रिविगो में 2.5 करोड़ डॉलर चाइनीज लगा है, धन लगा है। स्नैपडील में 70 करोड़ डॉलर लगा है। उसके अलावा स्विगी है एक कंपनी, जानते होंगे, उसमें 50 करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट चाइनीज है। एक उड़ान है, उड़ान इन्वेस्ट, ये इसमें जो है 10 करोड़ डॉलर चाइनीज लगा है। जोमेटो जानते होंगे आपको, फूड डिलीवरी सर्विस है, इसमें 20 करोड़ डॉलर चाइनीज लगा है। तो इस तरह से आप देखिए कि स्टार्टअप इंडिया जो था इनका, स्टार्टअप इंडिया आपने खूब सुना होगा। स्टार्टअप इंडिया जो है चाइना के बदौलत चल रहा है।
अब आते हैं आप जो आवश्यक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें चाइनीज कितना है। तो भारत में जितनी दवाओं का आयात होता है, दवा बनाने के कच्चे माल का, जिसको बल्क ड्रग कहते हैं, उसमें 70% आयात चीन से होता है। उसके अलावा जो DAP खाद जो हमारे किसान लेते हैं, किसान यूज करते हैं, DAP खाद जो कुल आयात होता है उसका 45% चाइना से आयात होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना आयात, इलेक्ट्रॉनिक्स में तमाम सामान आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना आयात होता है उसमें 38% चाइनीज माल होता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स जिसको कहते हैं, केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स का कुल आयात जितना भारत करता है उसका 38% चीन से आयात होता है। उसके अलावा मशीनरी और न्यूक्लियर रिएक्टर, मशीनरी और न्यूक्लियर रिएक्टर के जो कुल आयात हैं दुनिया से, उसमें 31% आयात चीन से होता है। ऑटो कंपोनेंट जो हैं, जो वाहनों में लगते हैं, वाहनों में कल पुर्जे जो लगते हैं, उसमें जो कुल आयात होता है उसमें 25 से 27% हिस्सेदारी चाइना की है। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें 78% आयात पर डिपेंड होता है। तो इसमें 25% आयात चाइना से हो रहा है। उसके अलावा प्लास्टिक का जो कुल आयात होता है उसमें 18% चाइना से आता है। यूरिया खाद होती है जिसका इस्तेमाल किसान करते हैं, उसमें जितना भारत कुल आयात करता है उसका 13% आयात चाइना से होता है। इस तरह से आप देखें तो हमारी चीन पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। आपके एक झालर और बच्चों के खिलौने के निर्यात से कुछ नहीं होता है, कुछ आयात उसका कम हो जाए तो कुछ खास नहीं होने जा रहा है। और ये सब सरकारी लेवल पर फैसला होता है, बड़े पैमाने पर आयात होता है। दूसरी चीज़ और बता दें, चीन जितना कुल निर्यात करता है उसमें भारत का हिस्सा बहुत मामूली है। अगर भारत को वो माल भेजना बंद भी कर दे तो उसके विदेश व्यापार पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना है। यह आंकड़े सुनने के बाद भी अगर आपको जोर की राष्ट्रभक्ति लगी हो तो आप टॉयलेट में जाएं और राष्ट्रभक्ति को निपटा करके वहीं चले जाएँ और सुकून से रहें। ये आपके ऊपर नहीं, सरकार के ऊपर निर्भर है कि वह किस देश से कितना सामान मंगाएगी। धन्यवाद।